डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 2.3 पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। इसके अंदर अपन जो सीखेंगे वो अपने पॉलिनोमियल का डिवीजन सीखेंगे। जैसे नंबर्स का डिवीजन आप कर चुके हो बहुत पहले, काफी टाइम से करते हैं। अब अपन पॉलिनोमियल्स का डिवीजन सीखेंगे और डिवीजन के बाद में हम यहाँ पे एक डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स के बारे में भी सीखेंगे। ये डिवीजन एल्गोरिथम वो पॉलिनोमियल क्या है और उसके बाद में उसके किस तरीके से उसको किया जाता है, क्या हमारे पास उसके कंटेंट्स होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं डिवीजन की बात करता हूँ। तो ये जो डिवीजन है सबसे पहले नॉर्मल नंबर्स में ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि 15 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं अपन, तो इसको अपन इस तरीके से लिखते हैं कि भाई 15 डिवाइडेड बाय आवर 4 3 टाइम्स ये डिवाइड होगा 12 एंड रिमाइंडर इज आल्सो 3। तो देखो ये तो होता है हमारे लिए डिवाइजर, ये होता है हमारे पास डिवाइडेंट, ये होता है हमारे पास क्वोशंट और ये होता है हमारे पास रिमाइंडर। ठीक है, ये चारों चीजें होती है हमारे पास। जिसको अपन डिवाइड करते हैं वो होता है हमारे पास डिवाइडेंट हो गया, जिससे डिवाइड करे वो डिवाइजर हो गया, जितनी बार हमारे पास डिवाइड होता है वो हमारे पास क्वोशंट हो जाता है, एंड जो रिमाइंडर लास्ट में बच जाता है वो हमारे पास जो नीचे बच जाता है जिसको और आगे डिवाइड नहीं कर सकते वो हमारे पास रिमाइंडर होता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज होती है, इसको थोड़ा सा ध्यान से रखना, ध्यान देना कि जो ये रिमाइंडर होता है ना वो हमेशा इस डिवाइजर से कम होता है। ये बात आप स्पेशली ध्यान रखना। यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये है कि डिवाइड सब कुछ हो गया, लेकिन इन दोनों के बारे में आप जब भी देखोगे तो ये रिमाइंडर है ना वो हमेशा डिवाइजर से कम होता है। रिमाइंडर डिवाइजर से कम होता है। ओके, यहाँ तक बात। इसको अगर अपन इस तरीके से लिखे, मान लीजिए जैसे हमने यूक्लिड डिवीजन लीमा में भी किया था कि मान लीजिए कोई एक नंबर है a, उसको अपन ने b से डिवाइड किया, क्वोशंट हमारा q है और रिमाइंडर हमारे पास r है। तो यहाँ पे देखो जब हमने छोटी क्लास में जब अपन इसको चेकिंग करते तो चेक इस तरीके से करते थे, तो डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इसको भी इस तरीके से लिखते हैं, तो देखो जो डिवाइडेंट a इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट मतलब b q और प्लस में रिमाइंडर r। ये हमारे पास क्या थी, यूक्लिड डिवीजन लीमा थी। चलिए, इसके बेसिस पे एल्गोरिथम के बेसिस पे अपन ने जो वर्किंग किया था वो अपन ने किया था कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना, ये सारी चीजें अपन कर चुके हैं। तो अब इसको जो मेन रूल है वो ये है कि कभी भी जब दो नंबर्स को आप डिवाइड करते हो तो जब डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर, मतलब जो डिवाइडेंट है आंसर चेकिंग के लिए यहाँ पे अपन चेक भी करके दिखा देते हैं। 15 इज इक्वल टू देखो डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट 4 मल्टीप्लाई 3 और प्लस रिमाइंडर 3, 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। तो ये हमारे पास चेकिंग भी हो जाती है। लेकिन व्हाट अबाउट पॉलिनोमियल्स, ये तो नंबर्स के बारे में हम सब जानते हैं, ऐसा होता भी है, इस तरीके से हमने काफी बार किया है। व्हाट अबाउट पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल जब हमारे पास हो तब अपन क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो बात ये है कि दो पॉलिनोमियल हमारे पास होने चाहिए और वो डिवाइडेंट भी होने चाहिए, मतलब एक को दूसरे से हम डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद में क्या होगा, क्या जो ये फॉर्मूला जो है हमारे पास चेकिंग फॉर्मूला है ये जो नंबर्स पे लागू होता है क्या वो आपके पास पॉलिनोमियल पे भी लागू हो सकता है, ये अपन आगे चेक करते हैं। तो देखो यूक्लिड की जो ये डिवीजन एल्गोरिथम जो हमारे पास है वो ये है, पहले इसको पढ़ लेते हैं उसके बाद में इसका वेरिफिकेशन कर लेंगे। तो देखो ये कहता है कि इफ px एंड gx आर एनी टू पॉलिनोमियल, मतलब अब अपन ले रहे हैं दो पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं, px एंड gx की नंबर सिस्टम में अपने कर चुके हैं, ये आपके पास फॉर्मूला भी वेरीफाइड है नंबर के लिए, लेकिन आप पॉलिनोमियल के लिए देखते हैं क्या ये होता है या नहीं होता। इफ px एंड gx आर एनी टू पॉलिनोमियल, दोनों कोई दो पॉलिनोमियल्स हैं, विथ gx इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो सेकंड वाला है वो 0 नहीं है क्योंकि सेकंड वाले से अपन डिवाइड कर रहे हैं। क्योंकि देखो जब भी अपन डिवाइड करते हैं तो जो डिवाइजर है वो कभी भी हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया कि भाई जिससे डिवाइड कर रहे हैं ये हमारा डिवाइजर का काम करेगा और डिवाइजर हमारे पास क्या नहीं है, पॉलिनोमियल 0 नहीं है। देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल qx एंड rx। तो अपन ऐसे दो पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं कि px इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx, ये सेम वही है जो हमारे पास ये थ्योरम है। ठीक है, देखिए ये हमारा हो गया जिसको अपन डिवाइड कर रहे हैं, दिस इज आवर डिवाइडेंट, जिससे डिवाइड कर रहे हैं दिस इज आवर डिवाइजर, एंड हमें क्वोशंट मिल जाएगा qx एक पॉलिनोमियल के रूप में मिलेगा और जो हमारे पास रिमाइंडर है वो हमारे पास rx मिलेगा। देखो यहाँ पे px gx qx एंड rx ये चारों पॉलिनोमियल हैं। नंबर में हमने बात की थी कि सारे नंबर अपने को मिलते हैं, लेकिन अब अपन बात करें पॉलिनोमियल्स के लिए। जब पॉलिनोमियल्स के लिए बात करेंगे तो देखो यहां से जो मेन रिजल्ट ये निकल के आया कि किसी पॉलिनोमियल को अगर किसी दूसरे पॉलिनोमियल जो 0 नहीं है उससे अगर आप डिवाइड करते हो
तो हमें दो पॉलिनोमियल QX और RX इस तरीके से मिलते हैं कि QX तो हमारा काम करता है क्वोशिएंट की तरह और RX हमारे काम करता है रिमाइंडर की तरह। तो अपन इस PX को GX की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, PX इज इक्वल टू GX मल्टीप्लाई QX प्लस में RX। इसके बाद में यहां पे मैंने एक कंडीशन ये बताई थी कि जब रिमाइंडर और डिवाइजर में आपके पास एक रिलेशन होता है, वो ये होता है कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होता है, कम होता है। लेकिन यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल को हम कम ज्यादा किस तरीके से नापते हैं, तो यहाँ पे जो अपन नापेंगे वो उसकी डिग्री से नापेंगे। तो ये आप ध्यान रखना यहाँ पे कि जो कंडीशन ये होती है कि या तो RX आपके पास 0 होगा कि रिमाइंडर जब आपने डिवाइड किया तो या तो पूरा पूरा क्या आ जाए, 0 आ जाए, या फिर डिग्री ऑफ RX इज डिग्री ऑफ GX। मतलब ध्यान रखना कि आपका रिमाइंडर कैसे पता करोगे कि रिमाइंडर बच गया, क्योंकि यहां नंबर्स में तो हम पता कर सकते हैं कि को हमें छोटा बड़ा हम ध्यान रखते हैं, लेकिन यहाँ जो पॉलिनोमियल में कैसे पता करेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है, इसका अपन कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसके लिए आप ध्यान रखना कि हमें दोनों की डिग्री चेक करनी है कि रिमाइंडर कब आएगा, रिमाइंडर किसको माना जाएगा, कि वो ही रिमाइंडर माना जाएगा डिवाइड करने के बाद में जिसकी डिग्री आपके डिवाइजर की डिग्री से कम हो। जब आप क्वेश्चन करेंगे, जब हम डिवाइड करेंगे, तो जब हमारे पास हर स्टेप के बाद में माइनस करने के बाद में एक पॉलिनोमियल मिलेगा, वो पॉलिनोमियल हमारा रिमाइंडर कब होगा, जब उसकी डिग्री हमारे डिवाइजर की डिग्री से क्या आ जाए, कम आ जाए। डिग्री का कंसेप्ट हमने पढ़ लिया, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स डिग्री। ओके, तो चलिए अपन देखो, ये जो अपन ने लिख दिया ऐसा होता है कि जो नंबर के लिए होता है वो हमारे पॉलिनोमियल्स के लिए भी होता है। इसको चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल के बाद में देखो PX और GX तो हमें मिलेगा, डिवाइड करेंगे QX मिलेगा, क्वोशिएंट मिल जाएगा और रिमाइंडर मिल जाएगा। उसके बाद में अपन इसको इस तरीके से चेक करते हैं, अगर हमारा सही होता है इसका मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम दो पॉलिनोमियल्स पे हमारे पास लागू होती है। तो देखो हमारे पास ये एक तो पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, और यहाँ पे देखो आप GX 0 भी नहीं है, तो इसको इससे डिवाइड करते हैं। तो देखो डिवाइड करने का वही तरीका, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 3, ये डिवाइड का साइन, और डिवाइड कर रहे हैं अपन एक्स स्क्वायर माइनस 2। एक बात ध्यान रखना कि इसके अंदर अपन को काफी सारा डिवाइड करना पड़ेगा इस एक्सरसाइज के अंदर। तो एक बात का स्पेशली ध्यान रख लेना कि जब भी आप चाहे डिवाइजर लिखो चाहे डिवाइडेंड लिखो, आप इस तरीके से लिखना कि एक्स की मैक्सिमम पावर से मिनिमम पावर की तरफ आप जाओ। 3, 2, 1 एंड 0। यहाँ देखो 2 के बाद में 0 आ रहा है। कई बार क्या होता है क्वेश्चंस के अंदर, मान लो यही क्वेश्चन अगर इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाए -2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको क्या करना है कि हाईएस्ट पावर को पहले लिखना है और लोवेस्ट पावर को क्या करना है, बाद में लिखना है। तो एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा, 2 आपके आगे चला जाएगा। ऐसा कुछ रिप्लेसमेंट आगे कुछ क्वेश्चंस में अपने को मिलेगा, वहां पर इसको देखेंगे। तो देखो अपन इसको इससे डिवाइड करें, डिवाइड करने का तरीका क्या होता है वो आपको सभी को पता है, मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ कि इस फर्स्ट टर्म से इस फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करना है, बस आगे जो भी है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। इस फर्स्ट टर्म से इसकी फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट इस तरीके से होगा कि साइन बिल्कुल सेम होना चाहिए। देखो ये प्लस है तो ये प्लस है, ठीक है, साइन तो क्लियर है। ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 3 है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 3 मिल जाए तो एक x से अगर अपन मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे क्वेश्चन में सबसे पहला एलिमेंट जो आएगा वो आएगा आपके पास x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो x को जब पहले x स्क्वायर से करेंगे तो x की पावर 3, हमारा ये काम तो हो गया। जो अपने को काम करना है वो ये करना है कि फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट कर दो, बस आगे कुछ भी है उसको एज इट इज छोड़ दो। अब देखो ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x। अब देखो मैं उसको यहां भी लिख सकता हूं, मैं यहां भी लिख सकता हूं। अब जिधर है जो सेम, जो आपके पास सेम टर्म से वही लिखेंगे आप। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर की टर्म है और यहाँ क्या है हमारे पास एक्स की टर्म। जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x आएगा, तो मैं x के नीचे लिख रहा हूं, तो मैं इसको माइनस का 2x यहाँ लिख रहा हूँ। माइनस क्यों आया, क्योंकि x देखो यहाँ से माइनस का 2 से मल्टीप्लाई हो। अब देखो इस स्टेप के बाद में अपन इसको ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, ध्यान रखना। और सब्ट्रैक्शन के बाद में नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का है ये माइनस का हो गया, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। ये दोनों प्लस माइनस आराम से कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो पहले मुझे इसको इसमें से माइनस करना है वो ठीक है, लेकिन जब मुझे अगली स्टेप लिखनी है उसके अंदर भी ध्यान रखना कि x की पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, पहले बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी पावर वाले टर्म्स आने चाहिए। तो यहाँ देखो स्क्वायर वाला ज्यादा है, ये x वाला ही है, तो पहले इसको लिख लो, ये एज इट इज नीचे आ जाएगा 3x स्क्वायर। देखो ये प्लस और ये प्लस ऐड हो जाएंगे, 5 और प्लस का कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, और माइनस का 3 जो है एज इट इज उतार लिया। ये अपना पहले स्टेप का काम हो गया। अब ऊपर वाले को भूल जाओ, अब वापस इस पे देखिए आप
क्या ये रिमाइंडर है क्या, पहले ये चेक करना है आपको। मैंने यहां से बताया था कि रिमाइंडर है क्या, देखो इसकी डिग्री कितनी है 2 और इसकी डिग्री भी कितनी है 2। तो ये ध्यान रखना कि रिमाइंडर वही होगा जिसकी डिग्री आपके डिवाइजर की डिग्री से कम होगी, बराबर भी नहीं चलेगा। बराबर है इसका मतलब डिवाइड होगा, आप एक बार और इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर लाना है, फर्स्ट टर्म को आपको हटाना है, तो एजीडी देखो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस का 3 लाना है। तो आपको इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए कि आपको माइनस के 3 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो माइनस का 3 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 3 एक्स स्क्वायर। कई बार आप ये भी कहेंगे सर प्लस के 3 से क्यों नहीं करवाते, ठीक है आप प्लस के 3 से करवा दोगे तो यहाँ पे ये जितना है वो का वो सेम आना चाहिए। सेम आने का मतलब ये है कि जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो पूरे में से पूरा माइनस हो जाएगा। अगर आपका साइन चेंज होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए प्लस है, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, दोनों माइनस को फिर ये ऐड हो जाएंगे। इस वजह से एक बात ध्यान रखना कि जो यहाँ है वो यहाँ लाना है, इंक्लूडिंग साइन, जैसा साइन है वैसा वैसा लेके आना। माइनस का 3 एक्स स्क्वायर था तो अपन ने माइनस का 3 एक्स स्क्वायर लाने के लिए माइनस का 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये माइनस का 3 माइनस का 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 जा 6। अब 6 को मुझे कहाँ लिखना है, एक्स के टर्म के नीचे नहीं लिखना, कांस्टेंट टर्म के नीचे लिखेंगे, प्लस का 6 हो गया। अब वापस इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये देखो माइनस और फिर प्लस, ये कैंसिल हो गए। अब x की जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म 7x पहले आ जाएगा, माइनस और माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 9 हो जाएगा। अब इसको वापस चेक कीजिए क्या ये रिमाइंडर है क्या, तो देखो इसकी डिग्री कितनी आ रही है आपके पास 1, डिवाइजर की डिग्री कितनी आ रही है 2, मतलब डिवाइजर से कम डिग्री का आ गया, इसका मतलब समझ लीजिए दिस इज आवर रिमाइंडर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखो ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर px को gx से डिवाइड कर, तो px है gx है, हमें दो पॉलिनोमियल मिलते हैं, ये तो हो गया हमारे पास qx और ये हो गया हमारे पास rx। अपने को ये मिल गया कि अपन उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब देखो इसको लिख के चेक कर लेते हैं कि px की वैल्यू इन सब के इक्वल होगी। तो चलो इन सबको सॉल्व कर लेते हैं, क्या वो px आता है तो अपन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो हम चेक कर लेते हैं कि gx को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं qx से और प्लस उसमें जोड़ रहे हैं rx। तो चलिए काम करते हैं, gx है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2, जिसको मुझे मल्टीप्लाई करना है qx से हमारे पास ब्रैकेट x माइनस 3 और प्लस में rx ये जोड़ना है 7x माइनस का 9। मतलब ये पूरा टर्म अगर सॉल्व करोगे तो ये px हमारे पास ये आ जाना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। देखो मल्टीप्लाई करना है, पहले एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स की पावर 3, एक्स स्क्वायर को माइनस के 3 से करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर। अब माइनस के 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस का 2 माइनस के 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया, और प्लस में आपके पास ये प्लस का कितना है 7x और माइनस का 9। देखो मैंने ब्रैकेट खोल दिया, बाहर प्लस का साइन था, कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब लास्ट में इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर 3 की सिंगल टर्म है तो x की पावर 3 आ गया, x की पावर 2 की भी केवल सिंगल टर्म है तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब देखो x की ये टर्म भी है और ये टर्म भी है, अब आराम से देखेंगे यहाँ से। देखो प्लस का 7x और माइनस का 2x, तो यहाँ देखो ये प्लस है माइनस से सब्ट्रैक्ट हो जाए, 7 में से 2 माइनस होंगे तो प्लस का 5x बच गया, और प्लस का 6 और माइनस का 9, तो 6 में से 9 माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 इज इक्वल टू, आप अगर गौर से देखेंगे ये आपका px आ गया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3। इसका मतलब ये थ्योरम हमारे पास वैलिड है। तो इससे हमने क्या सीखा, जो नंबर सिस्टम के लिए होता है वही पॉलिनोमियल के लिए होता है, क्या कि अगर px को किसी पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशिएंट भी मिलता है और रिमाइंडर भी मिलता है। बस ये ध्यान रखना। रिमाइंडर की पहचान कैसे होगी, रिमाइंडर या तो 0 होगा या फिर रिमाइंडर की डिग्री आपके जो डिवाइजर है ना उसकी डिग्री से क्या होगी, हमारे हमेशा कम होगी। जैसे मैंने यहाँ बताया ये भी रिमाइंडर हो सकता है, ये भी रिमाइंडर हो सकता है। ये रिमाइंडर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, वो भी डिवाइजर की डिग्री के इक्वल है, देन आप डिवाइड करोगे। अब यहाँ पे देखो x अगर कम आ गई 1 आ गई डिग्री, इसका मतलब इससे कम आ गई, दिस इज आवर रिमाइंडर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डिवीजन ले लो तो जो सिस्टम नंबर पे लागू होता था वही फॉर्मूला आपके पास इन पे लागू हो रहा है। अब इसमें एक विशेष केस की बात कर लेते हैं, जब rx इज इक्वल टू 0, जब आपका डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए। ध्यान रखना, जब डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा इसका मतलब जो gx है ना वो px का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी अभी हमारे पास आएगा
कि अपने को मान लीजिए पी एक्स और जी एक्स दे दिया, अब आपसे ये क्वेश्चन ये पूछ ले कि पी एक्स और जी एक्स, क्या जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है या नहीं, तो आपको क्या करना है कि पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर चेक करना है, रिमाइंडर अगर जीरो है तो फैक्टर है, और रिमाइंडर जीरो नहीं है तो फैक्टर नहीं है। इस तरीके से अपन आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। अब ये डिवीजन की प्रक्रिया समझनी है, और ये आपको पता चलेगा पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस में आर एक्स, जहां पे रिमाइंडर कैसे पहचान में आएगा कि रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो हमेशा हमारे जो डिवाइजर है उसकी डिग्री से कम होगी। अब अपन इसको आगे लेते हुए हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए, ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसके अंदर देखो आपको ये लिया हुआ है कि आपको px को gx से डिवाइड करना है और qx और rx निकालना है। मतलब अपने को क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करके जो हमारे पास राइट हैंड पोर्शन में जो क्वेश्चन आएगा वो तो हमारे पास हो जाएगा qx, और नीचे जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास हो जाएगा rx को। ओनली सिंपली डिवाइड करना है अपने को इसमें। तो देखो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपन अभी कर चुके हैं, एज ए एग्जाम्पल अपन ने लिया है, वो अपन इसका सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं और इसको करते हैं। देखो, तो देखो पहले मेन बात है, देखो आपको डिवाइड करना आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको सीख सकते हैं। तो देखो सबसे पहले आप ये देखेंगे px की x की जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं, मतलब कम वाले में। देखो 4 2 1 0, अगर मैं थोड़ा बताऊं 4 2 1 एंड 0, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। 3 इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको आपको रीअरेंज नहीं करना है। यहां देखिए, यहाँ पे देखो 2 कांस्टेंट पे 0 और x पे यहाँ कितने हो गए 1, तो देखो 2 0 1 है, तो ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। देन डिसेंडिंग है तो इसको रीसेट करना पड़ेगा आपको, 2 के बाद 1 आना चाहिए, फिर 0 आना चाहिए। इसका मतलब ये माइनस का x तो इधर आएगा और 1 उधर जाएगा, तो इसको रीअरेंज कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1। कई बच्चे ये कहते हैं कि सर ये माइनस का x इधर आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। देखो साइन तब चेंज होता है जब आप इक्वल के साइन को क्रॉस करते हो, यहाँ पे कोई इक्वल का साइन नहीं। अगर ये माइनस का इक्वल के इधर आएगा देन इसका साइन चेंज होकर प्लस का एक्स हो जाएगा। अगर ये इस तरफ आप इसको कितना मूव कर लो, इसका साइन माइनस का एक्स है, माइनस का एक्स ही आपके पास रहेगा। तो ये डाउट आपके पास नहीं होनी चाहिए। ये भी डिसेंडिंग में, ये भी डिसेंडिंग है, तो डिवाइड कर दीजिए। चलिए जी हम डिवाइड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और डिवाइड भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने को क्या करना है, क्यू एक्स और आर एक्स निकालना है। ये हमारा क्यू एक्स हो जाएगा, नीचे आर एक्स हो जाएगा। दिस इज x टू पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। चलिए डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का तरीका, आपको इस टर्म को हटाना है, बस एलिमिनेट करना है इसको, x की पावर 4 को। तो x की पावर 2 से ये एलिमिनेट होगा हाईएस्ट पावर से, तो 2 से अगर x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 और 2 x की पावर 4 हो जाएगा, साइन प्लस है, इधर भी प्लस है। देन हमारे पास ये मुझे मिल गया, किससे मुझे मल्टीप्लाई करना है, x की पावर 2 से। x की पावर 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए, देखो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो गया 4। उसके बाद में देखो x की पावर 2 को मुझे x से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो ये 2 पावर तो ये होगी, 1 पावर ये होगी, तो टोटल x की पावर 3 हो जाएगा। अब x की पावर 3 का देखो कोई भी नंबर नहीं है, यहाँ पे कोई भी स्टेप नहीं है, इसका मतलब मैं किसी के नीचे नहीं लिख सकता। तो आप एक काम कीजिए, x की पावर 3 को यहाँ सबसे लास्ट में अलग से लिख दीजिए। अब साइन और देख लेते हैं, माइनस और प्लस, ये माइनस और x की पावर कितनी होगी 3, कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, अपने सबसे लास्ट में अलग से लिख दिया इसको। अब x की पावर 2 इस प्लस के 1 से भी मल्टीप्लाई होगी, तो प्लस का x स्क्वायर, प्लस का x स्क्वायर होगा, वो मैं x स्क्वायर के नीचे लिख रहा हूँ, प्लस का x स्क्वायर। किसी के दिमाग में डाउट होगी इसको पहले क्यों लिख दिया बाद में क्यों लिख दिया, देखो यहाँ पे कोई इक्वल का साइन नहीं, इसकी तरह रीअरेंज कहीं भी कर सकते हो। हमने क्या किया कि जिसकी टर्म x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर लिख दिया, 4 के नीचे 4 लिख दिया, 3 वाली टर्म नहीं थी उसको सबसे लास्ट में लिख दिया। अब आगे क्या करना है वो देखना है आपको। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखो ये सबके साइन चेंज, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब अपने को इसको सॉल्व करते हुए नीचे लिखना, लेकिन यहां भी जो लिखोगे वो x की डिसेंडिंग पावर्स होंगी, ये ध्यान रख लेना। तो अब अपन डिसेंडिंग पावर की बात करते हैं, यहां से मिलेगा x स्क्वायर की टर्म, यहां से x की, यहां कांस्टेंट, और ये 3, तो पहले क्या आना चाहिए, डिसेंडिंग में 3 आना चाहिए। तो देखो इसका साइन आपके पास प्लस का 3x स्क्वायर है, किसी से प्लस माइनस नहीं हो रहा, ऊपर कुछ है भी नहीं हमारे पास, तो ये एज इट इज आ जाएगा प्लस का x की पावर 3, ये पहले आ गया। अब x स्क्वायर को सोल्व कर लो, देखो ये माइनस है, ये माइनस है, तो आपके पास हो जाएगा देखो कितना, माइनस का, दोनों ऐड हो जाएंगे 3 और ये 1 है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 5, ये एज इट इज नीचे आ जाएंगे क्योंकि किसी से प्लस माइनस हो नहीं रहे। ये वापस डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया। अब आपका काम वही है, x स्क्वायर, देखो क्या ये रिमाइंडर है, क्या आपको चेक करना है, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 2, 2 से कम आएगी जब तक रिमाइंडर होगा, 2 भी आ गया तो भी आपको डिवाइड करना है, 2 से कम आना चाहिए, 3 आ रहा है इसका ज्यादा, अभी डिवाइड होगा।
एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को हटाना है, तो चलिए किससे करेंगे, प्लस के एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। एक्स से जो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये तो हो गया एक्स क्यूब, ये माइनस का एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर आ गया, और प्लस में एक्स इंटू वन कितना हो गया, प्लस का एक्स हो गया। अब देखो बिल्कुल क्यूब के नीचे क्यूब है, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर है, एक्स के नीचे एक्स है। अगर कोई एक्स्ट्रा टर्म होती तो साइड में लिख देते, उसको फिर वापस देख लेते डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखिए साइन साइन चेंज कर देते, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। इसको देखो ये माइनस है, ये प्लस है, सब्ट्रैक्ट होगा 4 और ये 1, तो बचेगा कितना 3x स्क्वायर। अब साइन देख लेंगे, बड़ा नंबर आपके पास क्या है, निगेटिव है, देन निगेटिव साइन आ जाएगा आपके लिए। अब यहाँ देखिए वही प्लस और ये माइनस हो गया, 4 में से ये 1 माइनस हो जाएगा, तो प्लस का कितना बच जाएगा, 3x बच जाएगा, क्योंकि प्लस का नंबर ज्यादा है, और ये 5 किसी से नहीं, देन प्लस का 5 हो गया। अभी भी डिग्री चेक करो, ये 2 है, ये 2 है, मतलब इक्वल आ रहा है, इसका दिस इज नॉट रिमाइंडर येट, आपको वापस इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो अब डिवाइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ही लाना है, तो मतलब एक्स से तो मल्टीप्लाई करना नहीं है। अब माइनस का 3 लाना है, तो माइनस के 3 से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस का 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, देखो माइनस का 3x स्क्वायर, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस ये हो गया प्लस, और 3 इंटू एक्स कितना हो गया, 3x हो गया। और फिर देखो माइनस का 3 अगर प्लस के 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो देखो माइनस प्लस माइनस और 3 बन जा 3, वापस साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। इनको देखेंगे प्लस माइनस सेम है, ये तो कैंसिल होने हैं, क्योंकि अपने इसको तो कैंसिल करने के लिए काम तो किया ही है, वो नंबर कहां से है, इसको कैंसिल करने के लिए तो नंबर है। अब नेक्स्ट आगे चेक कर लेते हैं, ये प्लस ये माइनस, 3x में से 3x पूरा माइनस हो गया, ये भी 0 हो गया, ये प्लस और ये प्लस ऐड हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो गया, ऐड हो गया। बस इसकी डिग्री चेक कर लो, कांस्टेंट की डिग्री होती है हमारे पास 0, डिवाइजर की डिग्री कितनी है 2, 2 से कम आ गया, इसका मतलब दिस इज आवर रिमाइंडर, ये हमारे पास रिमाइंडर हो गया। अब यहाँ पे क्या पूछा था उसने, qx और rx निकालना, दिस इज योर qx और हियर qx इज इक्वल टू आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, एंड जो rx है वो रिमाइंडर कितना होगा 8 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। देखो जस्ट इसके अगले वाला क्वेश्चन है, उसमें भी आपके पूरा डिवाइड है, केवल आपको इतना पता करना है कि वो उसका फैक्टर है या नहीं, मतलब ये आपका px है, उसका ये gx फैक्टर है या नहीं। ये फैक्टर होगा जब ये 0 होगा, आपको डिवाइड यही करना है, क्वेश्चन से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको देखना रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 है देन दिस इज डिवाइड फैक्टर, एंड रिमाइंडर 0 नहीं है देन दिस इज नॉट इट्स फैक्टर। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चों, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ये क्या है कि आपको ये चेक करना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है, देखो ये कॉमा से इधर वाला, ये सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। सेम इसका जो ये फर्स्ट है और इसका ये थर्ड है, कि आपके पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है, सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। और जो मेथड आपको यूज करना है वो ये करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल को क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। तो चलिए अपन क्या करते हैं, डिवाइडिंग रूल अपने को देखना है, तो डिवाइड करते समय क्या देखना है, अगर rx 0 आ रहा है इसका मतलब पॉलिनोमियल है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है देन अगर रिमाइंडर 0 है देन वो फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो फैक्टर नहीं है। तो यहाँ भी वो डिवाइड करेंगे, यहाँ भी डिवाइड करेंगे। जिन बच्चों को डिवाइड नहीं आता वो अच्छी तरीके से यहाँ पे सीख सकते हैं। देखो अपन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे 2t की पावर 4 प्लस में 3t की पावर क्यूब माइनस का 2t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस का 12, इसको अपने को डिवाइड करना है t की पावर 2 माइनस 3। डिवाइड करने का तरीका ये होता है, फर्स्ट टर्म को पकड़ के बैठ जाओ, इसको एलिमिनेट करना है। यहाँ देखो t की पावर 4 लाना है, t स्क्वायर है, देन सबसे पहले t की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 4 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो केवल t की पावर 4 ही आएगा, लेकिन 2 नहीं आएगा, इसका मतलब मुझे 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2t स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होंगे तो 2t की पावर 4, पहला नंबर का काम हो गया, बस एलिमिनेट करते जाना है फर्स्ट नंबर को। लेकिन अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस का तो साइन हो गया, 2 इंटू 3 6 और t स्क्वायर, तो देखो जो टर्म आएगी वो t स्क्वायर की टर्म आएगी। तो देखो मैं उसको इसके नीचे नहीं लिखूंगा क्यूब के नीचे, मैं स्क्वायर के नीचे लिखूंगा उसको, तो जो जहां है वहीं लिखेंगे। तो देखो प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 3 कितना होगा 6t स्क्वायर, और ये अपन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, माइनस करने पे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो गया, ये कैंसिल हो गया, बस इसी को कैंसिल करना था। अब देखो इसको लेंगे तो ये टी स्क्वायर मिलेगा, यहाँ टी क्यूब मिलेगा, टी मिलेगा, और यहाँ 0। तो देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो पहले टी क्यूब का नंबर आएगा, तो पहले अपन इसको लिख लेंगे प्लस में, ये पूरा 3t की पावर 3। इनको देख लेंगे, ये प्लस माइनस ये प्लस सबट्रैक्ट हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस हुआ तो प्लस का 4t स्क्वायर, प्लस किसका है जिसका नंबर आपके पास बड़ा है, तो प्लस का नंबर बड़ा है तो प्लस बच जाएगा।
माइनस के 90 एज इट इज और माइनस का 12। ये फिर इस सिचुएशन यही आ गया अपन, इससे इसको एलिमिनेट करना है, बस इतना ध्यान रखना कि फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करना, आगे आपको कुछ नहीं करना। टी स्क्वायर से टी क्यूब कब आएगा, जब आप इसको टी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो टोटल 3 हो जाएगा। लेकिन अब आपको देखो ये प्लस का 3 भी लाना है, तो आप यहाँ पे प्लस के 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो प्लस का 3 टी से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो गया, 3 1 जा 3, तो ये आ गया। टी की पावर 1 है, टी की पावर 2 है, 1 और 2 3 हो जाएगी, तो 3 टी की पावर 3 आ गया, मतलब सेम नंबर आ गया। बस ये आपको काम करना था, आगे जो भी है वो लिख दो। ये प्लस है माइनस आ जाएगा, 3 इंटू 3 9t हो जाएगा। अब देखो 9t में टी स्क्वायर के नीचे नहीं लिखेंगे, टी की टर्म के नीचे लिखेंगे यहाँ पे, तो 3 इंटू 3 माइनस का हो गया आपके पास 9 और t हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक बात। चलिए अब इसको वापस सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये माइनस और ये प्लस, ये पूरा कैंसिल, और आप यहाँ देखेंगे माइनस प्लस ये भी पूरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे टी स्क्वायर की टर्म लिखेंगे तो ये हो गया 4t स्क्वायर और माइनस का 12 हो गया। अब आप ये चेक कीजिए क्या ये रिमाइंडर है क्या। अब आप पहले तो आपकी डिग्री चेक, इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, दैट दिस इज नॉट रिमाइंडर। ये अगर 2 से छोटा मतलब 1 या 0 डिग्री का होगा तब ये रिमाइंडर कहलाएगा। अभी इसके इक्वल है, इसका मतलब ये रिमाइंडर नहीं है, मतलब अभी भी आप डिवाइड करोगे इसको। चलिए अपन डिवाइड करते हैं, टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर है, मतलब टी तो लेना नहीं है, 4 लाना है, तो प्लस के 4 से अपने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 4t स्क्वायर, प्लस का 4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो माइनस 4 3 जा 12। अब आप इसको यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। आप लिखेंगे हियर r ऑफ t। देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल ये पूरा t में है, तो r ऑफ t इज इक्वल टू 0, सो क्या होगा t स्क्वायर माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। ओके यहाँ तक बात। करना कुछ नहीं था, वही डिवाइड करना था, रिमाइंडर को चेक करना था। अगर ये 0 आ जाता तो फैक्टर है, और 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। सेम एज इट इज अपन यहाँ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन के अंदर। तो देखो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, वही डिवाइडेशन का है, तो पहले अपन डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस 1, ये आपको डिवाइड करना है इसको, x की पावर 5 माइनस का 4x की पावर 3 प्लस का x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1। चलिए डिवाइड करना है, यहाँ पे सभी लोग सीख लेंगे। सबसे पहला काम क्या था, इससे इसको एलिमिनेट करना। देखो क्यूब है, 5 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब आपको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x स्क्वायर को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 3 और 2 ये 5 हो गई। कोई नंबर तो यहाँ पे है नहीं, जैसे यहाँ नंबर 2 था तो चलो अपने 2 से मल्टीप्लाई करें, नंबर कुछ है नहीं, एज इट इज आ गया हमारे पास। अब इसको इधर से मल्टीप्लाई करो, देखो 2 और 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 की टर्म आएगी, 2 और 1 देखो x की पावर 1 है, 3 की टर्म आएगी, तो इसके नीचे लिखेंगे माइनस का 3x, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3x की पावर 3, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे x स्क्वायर को प्लस के 1 से करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर आ जाएगा, ये हम यहाँ आ गए, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस वाले का साइन माइनस हो गया, माइनस वाले का प्लस हो गया, प्लस वाले का माइनस हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अपना यही काम था कि फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट कर दिया। और देख लेते हैं, अब इसको यहाँ चेक करते हैं, माइनस और प्लस सब्ट्रैक्ट होगा, 4 में से 3 माइनस गया तो आपके पास सिंगल एक्स क्यूब बच जाएगा, लेकिन बचेगा किसका, जिसके नंबर ज्यादा होगा। देखो माइनस का नंबर ज्यादा है, इसका मतलब माइनस का एक्स क्यूब। यहाँ देखो ये प्लस और ये माइनस पूरा पूरा कैंसिल हो गया, क्योंकि कोफिशिएंट दोनों के सेम है। 1x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर पूरा पूरा माइनस हो गया, 0 आ गया। जो बच गया वो लिख लो, प्लस का 3x प्लस का 1। चलिए अब अपने को देखो यहाँ पे पहले चेक कर लो क्या रिमाइंडर है क्या। तो रिमाइंडर देखेंगे, यहाँ डिग्री 3 है, यहाँ भी डिग्री 3 है, देन दिस इज नॉट रिमाइंडर, ये भी इक्वल आ रहा है, इसका मतलब इससे कम आना चाहिए। तो एक्स क्यूब से माइनस का एक्स क्यूब चाहिए आपको, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो आ जाएगा, लेकिन माइनस कहां से आएगा, जब इसको माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अकेले माइनस से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ नंबर होना चाहिए, तो माइनस का 1, तो माइनस के 1 से सभी को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। देखो ये हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3x हो जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अपने को इसका साइन चेंज करना है, माइनस की जगह प्लस हो गया, प्लस की जगह माइनस हो गया, और माइनस की जगह प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये प्लस और ये माइनस पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस और ये प्लस, 1 प्लस 1 ये 2 बच जाएगा, इसको 0 मत लिख देना। अब यहाँ पे आप लिखेंगे जो r ऑफ x है ना इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। आई होप आपको समझ में आएगा, कंसेप्ट समझ लीजिए कि फर्स्ट वाले को सेकंड से डिवाइड करना, फैक्टर तब होगा जब rx आपके पास क्या होगा, 0 होगा। इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट और थर्ड किया, आप सेकंड आसानी से कर सकते हैं।
और अब अपन इस एक्सरसाइज के एक स्पेशल क्वेश्चन है उसके ऊपर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इस एक्सरसाइज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, डिजिट चेंज करके वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, ऑन डिवाइडिंग दिस, आपको इसको डिवाइड करना है बाय द पॉलिनोमियल जीएक्स, मतलब आपने इस पॉलिनोमियल को एक पॉलिनोमियल जीएक्स जो अननोन है उससे आपने क्या किया, इसको डिवाइड किया। एंड डिवाइड करने के बाद हमें दो नंबर मिलते हैं, क्वोशंट मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। तो क्वोशंट एंड रिमाइंडर वर, ये आपका क्वोशंट है, ये आपका रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली। आपको ये निकालना है कि आपने किस पॉलिनोमियल से उसको डिवाइड किया है, मतलब आपको जीएक्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, अब चलिए यहां पे देखो, अपन यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करते हैं तो वहां पे अपन देखो इन सबको लिख लेते हैं क्या क्या अपने को दिया हुआ है। सबसे पहले डिवाइडेंड, जिसको डिवाइड किया वो हमारे पास है पी एक्स, वो कितना हमारे लिए एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस 2। दूसरा है हमारे पास जी एक्स, जो अपने को फाइंड आउट करना है। उसके बाद में देखो एक आता है क्वेश्चन, जो हमें कितना मिला है, क्यू एक्स इज इक्वल टू हमें मिला है x माइनस 2। एंड जो रिमाइंडर है वो हमारे पास है आर एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 4। दिस इज आवर रिमाइंडर। ठीक है, चलिए तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम ले लें। देखो, डिवीजन एल्गोरिथम ये कहती है, जो वहां पे लिखी हुई है कि पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स और प्लस का आर एक्स। चलिए आपको ये निकालना है। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे अपन। इस क्वेश्चन को निकालने के लिए इसी क्वेश्चन में अपन क्या कर लेते हैं, इनको एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, जीएक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये तो मल्टीप्लाई में है, ये प्लस में, तो पहले प्लस वाले को इधर भेज देते हैं। ये प्लस वाला इधर आके देखो, इक्वल के साइन को जब ये क्रॉस करेगा तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, उधर ये बच जाएगा, उसको मैं पहले लिख लेता हूं कि जीएक्स इज इक्वल टू जीएक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स उधर रह जाएगा, ये आर एक्स इधर आके इसमें से माइनस हो जाएगा, पी एक्स माइनस आर एक्स। चलिए ये अगली स्टेप। अब जीएक्स अगर निकालना है क्यूएक्स या मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड हो जाएगा। देन तो जीएक्स की जो वैल्यू है मैं यहां लिख रहा हूं आपके, इज इक्वल टू कि पी एक्स माइनस आर एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स। ओके, यहां तक बात, ये हमारे पास जीएक्स की वैल्यू हो गई। अब इन सब के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं और देखो क्या रिजल्ट आता है हमारा। पी एक्स जो है पहले वो लिख लो, पी एक्स से ये रहा एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस 2, दिस इज आवर पी एक्स इन द ब्रैकेट, एंड आर एक्स आर दिस माइनस का 2x प्लस का 4। आराम से ब्रैकेट में लगा के लिख देना, बाहर माइनस लगा के, और नीचे आपके पास है क्यू एक्स है हमारे पास x माइनस 2। चलिए जी, और थोड़ा सोल्व कर, ब्रैकेट खोल दे। देखो यहाँ तो कोई साइन नहीं है तो एज इट इज ये रह जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस 2। देखो बाहर माइनस है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, जैसे होगा तो ये तो देखो माइनस का 2x तो हो गया, प्लस का 2x हो जाएगा, और जो प्लस का 4 हो माइनस का 4 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई x माइनस 2। चलिए थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं इसको। कुछ नंबर ऑफ टर्म्स देखो, यहाँ पे x की 2 टर्म है और ये कांस्टेंट की भी 2 टर्म है, इनको एक जगह कर लेते हैं। एक्स क्यूब अपनी जगह है, माइनस का 3x स्क्वायर अपनी जगह है, ये प्लस और ये प्लस, प्लस का 3x हो जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, टोटल 3x हो गया। ये प्लस का 2 और ये माइनस का 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस का 2 बच जाएगा, और इसको जब आप x माइनस 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, gx आ जाएगा। तो चलो इधर डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक दिमाग में एक प्रश्न ये रहेगा कि क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा क्या? अगर ऐसा है देन ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। ओके, चलिए अपन इसको यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 2 को अपने को डिवाइड करना है x माइनस 2 से। चलिए वही डिवाइडिंग रूल, इसको एलिमिनेट करना है, एक्स क्यूब लाना है, x की पावर 1 तो है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब आपने मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई किया, ये x की पावर 3 हो गया, x स्क्वायर को माइनस के 2 से किया तो माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 2x स्क्वायर, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर आ गया, क्यूब के नीचे क्यूब आ गया, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ देखेंगे इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो आपके पास 1 बच जाएगा एक्स स्क्वायर, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है, देन माइनस का बच गया, और ये एज इट इज आ जाएंगे प्लस का 3x और माइनस का 2। फिर इसको एलिमिनेट करना है। चलिए x को अगर इससे एलिमिनेट करना है तो देखो मुझे x से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन मुझे माइनस का x लाना है, तो माइनस का x से मुझे मल्टीप्लाई करेंगे।
अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि नंबर क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे इसके पास कोई नंबर नहीं है। अगर नंबर होता तो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते। केवल माइनस लाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और x की पावर 1 थी, 2 लानी है तो x की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो माइनस के x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये तो माइनस के एक्स स्क्वायर मिला आपको, माइनस के x को इस माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 2 इंटू एक्स कितना हो गया, प्लस का 2x हो गया। ठीक है, अब आप इसको क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो सिंपल x बच जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर आपके प्लस का है, 1x बच गया और माइनस का 2। अब x से x ही लाना है तो प्लस के 1 से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो ये पूरा x माइनस 2 आ जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर 0, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। देन द डिवाइजर, सॉरी क्वोशिएंट आर x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, दिस इज आवर gx। देन gx इज इक्वल टू हो गया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ध्यान रखना इसके अंदर अपन इस फॉर्मूला अप्लाई करके सीधा वैल्यू निकाल दी है। वो किस तरीके से निकाली अपन ने कि px इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx होता है डिवीजन एल्गोरिथम से। फिर हमने क्या करना है, gx निकालना है, तो इस पार्ट को तो यहाँ रख लिया, इस प्लस के rx को इधर भेज दिया, तो ये px में से rx माइनस हो गया। अब देखो qx यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमने डिवाइड कर दिया। अब सबकी वैल्यूज रख ली, कुछ प्लस माइनस हो रहा था, प्लस माइनस करना, ये तो हमारे पास ऊपर आ गया न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास क्या आ गया, gx आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर डिजिट चेंज करके आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसके बाकी के जो क्वेश्चन है वो अपन उस पर डिस्कशन अगले वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।